चालू किया? सामने आप सामने आप Everyone, please move behind. Please move behind. Okay. Can we stand behind, please? मैडम यू कम साइड में अरुण पीछे अरुण सर यहाँ पे देखिए राइट ऑल सेंटर सेंटर ओके सर इधर यहाँ से शुरू करते हैं ना Yeah. Okay. Right, please. Everyone. ये सर इधर सामने आप एक सेकंड अभी तो सामने ये साहब सामने ओहो साईं बाबा Okay, now middle panel. Everyone. yes center center Wait. Okay, one second. Middle, everyone. Now left. Right for press. Right. My directions are right. नहीं आपके लेफ्ट इनके मोबाइल राइट. पीछे ले आज राइट इधर ही रहेंगे Okay then. Thank you everyone. Thank you. इधर राइट पे सेंटर सेंटर में Right. Listen. नवाब साहब इधर राइट में Folks, please move behind. This will not be crowded. Please move behind. सर नवाब सर सैफ इधर सैफ सर इधर लुक हियर सर अपने लेफ्ट में सर नवाब साहब सामने सामने Alright. Thank you. Okay. Thank you. कोने में जाकर लगाओगे कौन? कोने में देंगे तुम्हें. Behind 1 second. यस Quick. Get everyone to move behind 1 step. I think अरे मैडम बाइक मेहनत करें और अपने रोल को इस तरह पेश करें ऑडियंस को कि उन्हें पसंद आए और कहानी समझ में आए. और हम बहुत लकी हैं, हम सब बहुत लकी हैं पुलकित के साथ काम करने को मिला. जो इन्होंने बहुत खूबसूरत कहानी लिखी है और बहुत अच्छी तरह उसे फिल्माया गया, अच्छी तरह उसे डायरेक्ट किया और इतने सारे अच्छे एक्टर्स हैं मेरे साथ इस फिल्म में. मुझे बहुत मतलब आई एम सो प्राउड एंड हैप्पी. और जिस तरह से हिंदी बोलते हैं, जिस तरह से भाषा का कंट्रोल है इनके पास, तो ये सब चीज़ें मतलब मैंने रसिका के साथ पहली बार काम किया. मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ. मुझे आई एब्सोल्युटली लव द एक्सपीरियंस एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी. आई होप ये फिल्म सबको बहुत अच्छी लगे. सैफ आपसे जानना चाहेंगे कि आपके उसमें कितना लंगड़ा त्यागी और कितना जो है कर्तव्य का कैरेक्टर छिपा हुआ है रियल लाइफ में. अगर कुछ कनेक्शन है तो इतना है कि अगर लोग सोचें कि मैं शहर में पला हूँ और थोड़ा इंग्लिश में बात करता हूँ, ये सब चीज़ें जो हैं तो पुलकित जैसे डायरेक्टर ने शायद उनका देखी है और उनको पता है कि मेरी एक रेंज है एज एन एक्टर. तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग बहुत जल्दी लोगों को जज करते हैं, क्लब करते हैं कि ये तो इससे नहीं होगा या ये नहीं कर पाएगा. तो ये अच्छी बात है कि बिकॉज ऑफ ओमकारा मुझे लोग एज एन एक्टर सीरियसली लेते हैं. तो थैंक यू विशाल फॉर दैट. और पुलकित ने वो फिल्म देखी, उन्होंने कहा कि शायद ये रोल कर पाएगा. और डायलेक्ट में थोड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं और बहुत मज़ा आता है एक देसी और एक ग्राउंडेड डायलॉग डिलीवरी को सीखना और समझना. तो मुझे बहुत मज़ा आता है. सर जब कॉप का किरदार होता है तो आपकी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है. सेक्रेट गेम्स हो या फिर कर्तव्य हो, तो ये कॉप की जब जिम्मेदारी आती है आप एज ए पर्सन आपकी क्या कर्तव्य हो जाती है? आई मीन दो चीज़ें हैं. एक तो मैंने सोचा नहीं कभी कि मैं इनिशियली नहीं सोचता कि मैं कॉप का रोल कर रहा हूँ. मैं इंसान का पोर्ट्रेल कर रहा हूँ. मैं प्लेइंग अ पर्सन, not a policeman as much in that film. लेकिन एक अजीब सी एक अच्छी फीलिंग आती है. मतलब वर्दी पहनकर एक जिम्मेदारी तो होती है, एक स्पेशल फीलिंग है और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य 100%.
और मैं पुलिस की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो जो हमारे लिए करते हैं, दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो यस, और हमने डिसाइड भी किया कि वर्दी इस टाइप की होगी। जैसे मैंने पहले कहा था, जब पहली बार मैंने वर्दी पहनी थी, वो मैं खिलाड़ी तो अनाड़ी में पहनी थी, और मेरे डायरेक्टर ने कहा प्लीज़ पुलिस वाले का रोल कभी मत करना, आपको सूट नहीं करेगा क्योंकि आप बच्चे हो। और अगर उसके बाद सीक्रेट गेम्स में और इस फिल्म में मेरे डायरेक्टर्स ने कहा नहीं आपने अच्छा काम किया, तो इसका मतलब कि मैं थोड़ा ग्रो कर चुका हूँ वहाँ से, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। काफ़ी ढल चुका। रसिका जी, क्या कर्तव्य होगा आपका इस कर्तव्य, क्या कुछ कहना? मेरा कर्तव्य यही है कि जो शायद ये उम्मीद रखती हूँ कि शायद जो हमारी पर्सनल जर्नी है पवन और वर्षा की, जो सैफ के कैरेक्टर है और मेरा कैरेक्टर है, उनसे शायद हम फिल्म की का जो इमोशनल कोर है उसको छुपाएं। और अक्सर ऐसा होता है कि क्राइम ड्रामा की रफ्तार में ये छोटी छोटी चीज़ें अनदेखी हो जाती हैं, और मुझे लगता है कि शायद इमोशनल कोर इन दो कैरेक्टर्स के एक्सचेंजेस से और इनके कॉन्वर्सेशन से और साइलेंसेस से उभर के निकलता है। सर, आप अपने कर्तव्य किरदार कर्तव्य मेरा जो कर्तव्य है इस फिल्म में वो बहुत ही वैसा है, सख्त है, वो सख्त रवैये वाला इंसान है, उसको वही कर्तव्य निभाना है। बहुत ज़्यादा मैं रिवील कर नहीं सकता क्योंकि उसके आसपास बोलने के लिए कुछ है नहीं। जो मेरा इसमें किरदार है, जो मेरा कर्तव्य है इस फिल्म के अंदर, उसके आसपास अगर खुल के बोलूँगा तो फिर वो रिवील हो जाएगा, स्पॉइलर हो जाएगा। स्पॉइलर हो जाएगा। तो कर्तव्य बहुत कठिन है, मेरा कर्तव्य बहुत कठिन है, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी का कर्तव्य है कि हम स्पॉइलर ना ना दें। इतना कठिन कर्तव्य है कि उसमें ये भी फंसते हैं, ये भी फंसते हैं, सबके ऊपर प्रेशर आ जाता है, इतना कठिन कर्तव्य है। सर जी, क्या शाहरुख एंड गौरी का भी कुछ इन्वॉल्व होता था? क्या वो कभी सेट पर भी आते थे या फिर आप बताइए? नहीं, इन्वॉल्वमेंट तो 100% बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं और इंटरेस्टिंग एंड ब्रेव सब्जेक्ट्स भी चुनते हैं, और फिल्म को बहुत सपोर्ट भी करते हैं ऐसे आइडियाज़ को। कहानी सुनने से पहले बात हुई थी, मैंने कहा कि अच्छी कहानी है, ये सुन लो। और फिल्म बनने के बाद उनको अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि इसका रिलीज़ अच्छा होगा, सही तरह से होगा, जो एक प्रोड्यूसर का कर्तव्य होता है शायद, जो वो बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। लेकिन सेट पे आना कभी कभी डायरेक्टर्स को और एक यूनिट को थोड़ा अनकम्फर्टेबल भी कर सकता है, तो उनको छूट देना, उनको जगह देना अपनी फिल्म बनाने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने किया। तो उनका इन्वॉल्वमेंट ज़रूर 100% उन्हीं की फिल्म है, लेकिन कभी हमें फील नहीं करने दिया कि हमें कोई बंदिश है या कुछ प्रेशर डाला उस तरह से। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात की जाए तो कर्तव्य, जैसे आपने कहा, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ऑफ प्लेइंग अ कॉप। देन अगेन यू वेंट ऑल इनटू प्रोटेक्ट योर फैमिली, व्हिच हैपेंड। इट्स सो गुड टू सी यू ऑल हेल्दी एंड वर्किंग वेल। तो व्हेन यू आर प्लेइंग सच अ रोल जहाँ पे सच अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इन रियल लाइफ भी हम सब देख चुके हैं, कितना इंस्टिंक्टिव था व्हेन यू वर वर्किंग ऑन दिस वन? नहीं, आई थिंक इट्स इंस्टिंक्टिव ओनली। जब पुलकित ने कहानी सुनाई बहुत अच्छी लगी और रोल अच्छा था, और जिस हिसाब से उन्होंने स्टोरी बनाई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। धीरे धीरे से प्रेशर बढ़ता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो कैरेक्टर सामने आता है, एंड आई थिंक दैट्स अ लवली वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। सर, आप रियल लाइफ के तो हीरो हो ही, बट आपने रियल लाइफ में भी एक कर्तव्य निभाया था, इन्होंने फैमिली मैन के हिसाब से जो इंसिडेंट हुआ था। Sir, can we avoid that? Can we avoid that, please? मेरा किस तरह का कर्तव्य है? हम सब पुलिस वाले हैं इस पिक्चर में। मेरा कर्तव्य है अपने काम को ठीक से करना, एंड आई होप मैंने वही किया। और साउंड ठीक से रिकॉर्ड हो जाए। और साउंड ठीक से रिकॉर्ड हो जाए। सर, लास्ट में एक सीन है आपका जो रोल कर रहे हैं, तो उनका पॉजिटिव रोल है, आपका नेगेटिव रोल है, वो देखना है, वो सीन किस तरह से बनाया गया,
सिचुएशन क्या था? आपको ये कैसे समझ में आया कि उनका पॉजिटिव रोल है और मेरा नेगेटिव रोल है? एक जैसे आम आदमी का किरदार निभा रहे हैं उसमें पुलिस वाला एक, और आप उनके सीनियर हैं, आप उनको कहीं ना कहीं दबा रहे हैं, तो वो फील हो रहा है। लेकिन दबा तो वो मुझे रहे हैं। वो जो पिक्चर आएगी तब आप देखेंगे। आइए संजय भाई, आइए संजय सर। संजय सर, आइए आइए। संजय सर, जिस तरह से आप ज़्यादातर कॉमेडी में हमें देखते हुए मिलते हैं, कॉमेडी रोल करते हैं, उसी तरह आप सीरियस काइंड ऑफ कैरेक्टर भी करते हैं। इस फिल्म में जब आप सैफ के साथ कोई डायलॉग बोल रहे हैं, सैफ परेशानी में, पर आप वहाँ पर भी थोड़ा सा ह्यूमर ला रहे हैं, तो वो सिचुएशन किस तरह से? तभी तो मजा आएगा ना, एक सुर अलग चल रहा है, एक सुर अलग चल रहा है ना, एक सुर अलग चल रहा है, एक सुर अलग चल रहा है, इसलिए मजा आएगा। सर, समाज में अधिकार तो लोगों को याद रहता है कि कर्तव्य अक्सर भूल जाते हैं। ये कर्तव्य किस तरह से प्रेरित करेगी कि लोग कर्तव्य भी अपना याद रखें? कर्तव्य की पोजीशन चेंज होती रहती है हमेशा। कभी कुछ कर्तव्य होता है, समाज से मत रिलेट करो उसको। कर्तव्य की पोजीशन चेंज होती रहती है। ये अभी इस समय का मेरा कर्तव्य क्या है कि आपके बातों का जवाब दो। इसके बाद का कर्तव्य होगा कि ट्रैफिक रूल्स मानता हुआ, उसके बाद शाम का कर्तव्य। आतंक का दूसरा नाम बाबूभाई। थैंक यू। ये काफी दमदार रोल था इस फिल्म में। आप सैफ जी को टिप्स दी या टिप्स ली? नहीं, मैं क्या टिप्स तो आप दे सकते क्या टिप्स ली? छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। उन्होंने इतना अच्छा एक्टर आपके सामने होता है, मैं अपनी बात करूँगा तो आपको भी आपका भी काम थोड़ा और अच्छा हो जाता है मेरे हिसाब से। उन्होंने बहुत अच्छा स्टैंडर्ड सेट किया, एक अच्छा टोन लाई है, और जो हमारी घर की सीन्स हैं उनको इतना एक वज़न और एक बड़े दिल से और एक बहुत ही प्यारे सीन्स बनाए। तो फिल्म का सोल है और मैं बहुत लकी हूँ कि उनके साथ काम करने का। बहुत सालों से वेट कर रही थी कि सैफ सर के साथ काम करने का मौका मिले। मैंने हमेशा सुना था दैट ही इज द मोस्ट लवली स्टार टू वर्क विद, एंड दैट वाज ट्रू एंड मोर। चलो अभी फोटो करते हैं। क्या करना है? ओनली फॉर विजुअल। आपने कुछ टिप्स ली? अरे उनसे नहीं, मैंने जिंदगी के लिए टिप्स ली उनसे क्योंकि कैसे हर इंसान की तरफ रिस्पेक्टफुल होना, सेट पे और सबको अटेंशन देना, वो मैंने उनसे सीखा। पीछे आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ। सर आ रहे हैं तुम्हारा। मैम प्लीज। Okay. Ready? Everyone ready? Yes. First on that side, please. The right side. Rasika, on the left side. Right for press. Left Rasika, for save sir, save sir. All of you center. Wait, not center. रसिका जी यहाँ पे Okay, now center, please. इधर सैफ सर, इधर Center. मिश्रा साहब सामने देखिए। मिश्रा साहब सामने देखिए। अरे सामने तो सामने सर इधर देखिए। ये क्या है, कैमरा भाई कैसा है? Okay. मैम सामने देखिए। बाबू है सामने। सर एक आप एक वन एंड ओनली। सामने देखिए। सर always wobbly. सर वो कैमरा क्या? सर सैफ सर सेंटर।
कैमरे का बटन सर आपके लेफ्ट में सर सामने सर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू रसिका जी इधर रसिका जी सर सेंटर में इधर रसिका जी इधर रसिका जी इधर मैं बाद में टर्न होगा इस तरफ में एक ही बात लो रे रतन की बात ओके लेफ्ट लेफ्ट फॉर टैलेंट राइट फॉर प्रेस अरे सर एक ओके नाउ राइट फॉर टैलेंट लेफ्ट फॉर प्रेस इधर देखिए मैं नीचे चेयर पे बैठा हूँ इधर थैंक यू ओके ऑल डन ऑल गुड थैंक यू यस थैंक यू रसिका जी लेफ्ट में डन बाय रसिका मैम थैंक यू बाय थैंक यू आ रहे सर वेट सर इधर देखिए यहाँ पे देखिए डाउन सर यहाँ पे देखिए सर यहाँ पे सर इधर देखिए थोड़ा ये साइड टर्न हो जाइए सर यहाँ पे हाथ के सर सर इधर सर लोग सर सर अगेन यू आर राइट साइड सर सेंटर सर यू आर राइट साइड प्लीज सर यहाँ पे सर सेंटर सर सर लेफ्ट में हो गया ठीक है सर मिश्रा जी किधर है आ रहे बस 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 सर स्टार्ट फ्रॉम योर लेफ्ट सर थोड़ा आगे आइए ना सर थोड़ा सा सर यहाँ पे राइट में आइए सर यहाँ पे थोड़ा सा राइट में आ जाइए सर इधर देखिए इधर और यहाँ पे 2 कदम आगे बढ़ाइए ये बाबा बस सर इधर और यहाँ पे सर लोग हियर सर इधर लॉक हेयर सर लॉक हेयर थैंक यू सर इधर लुक हियर और यहाँ पे सर राइट में थैंक यू सर नाउ योर राइट साइड धन्यवाद थैंक यू मिश्रा जी आ रहे हैं